भारत लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद का 51वां शहादत दिवस मनाया गया। कोंच जालौन डोड़ सम्राट अशोक क्लब के तत्वाधान में मां भारत लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद का 51वां शहादत दिवस कुंवर पैलेस कोंच में मनाया गया। मानचित्र पर दीप प्रज्वल कर एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मां महेंद्र सिंह कुशवाहा, सभासद कोंच, और कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सभासद उमाचरण कुशवाहा। कोंच कार्यक्रम में सम्राट अशोक क्लब के सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और अमर शहीद भारत लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत को याद किया। वक्ताओं ने उनके जीवन और आदर्शों पर प्रकाश डाला और उनकी शहादत को नमन किया। महेंद्र सिंह कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा, भारत लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के लिए अपनी जान दे दी। हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए। मां उमाचरण कुशवाहा ने कहा, भारत लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद का शहादत हमें प्रेरित करता है कि हम समाज के लिए काम करें और उनके आदर्शों को अपनाएं। इसी क्रम में संरक्षक सम्राट अशोक क्लब जालौन बुद्यांश जाहिर सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब जालौन एडवोकेट जितेंद्र कुमार कुशवाहा, जिला कोषाध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब जालौन उत्तम सिंह कुशवाहा आटा, मीडिया प्रभारी सम्राट अशोक क्लब जालौन पत्रकार भूरेलाल कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब कोंच धीरज कुशवाहा ने विचार व्यक्त किए। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था, दो बातें हैं, मोटी मोटी हमें चाहिए इज्जत रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी मिटे चक्री और मजबूरी एल। एक और नारा दिया, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। एल 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एल राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो, संतान टाटा बिरला अंबानी सबको शिक्षा एक समान, एक नारा और महत्वपूर्ण दिया। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और उन्होंने वक्ताओं के विचारों को ध्यान से सुना। उपस्थित जन चतुर सिंह कुशवाहा तीतरा, विनोद कुमार कुशवाहा कोच, एडविजय सिंह कुशवाहा लोना, पूर्व सभासद ममता सिंह कुशवाहा कोंच, कौशल्या कुशवाहा कुदारी, केपी कुशवाहा लरियापुरा, असित कुशवाहा कुंवर पैलेस लॉज के मालिक, जागेश्वर कुशवाहा कोंच, रामचरण मास्टर कोच, उदयवीर कुशवाहा भंगा, बलवान सिंह कुशवाहा जरा, रामचंद्र कुशवाहा शास्त्री कुदिया, जय सिंह मास्टर कुशवाहा तीतरा, पीएन कुशवाहा खुर्द, नीरज कुशवाहा लारियापुरा, पवन कुशवाहा खैरावर, राम कुमार कुशवाहा कुदारी, अमरेंद्र कुशवाहा हिडोकरा, कैलाश कुशवाहा केवलारी, हकीम कुशवाहा वसो, रविकांत कुशवाहा लारियापुरा, संजय कुशवाहा कुदरा, आरपी कुशवाहा केवलारी, फूल सिंह कुशवाहा लहरियापुरा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मनाता है और पूरे भारतवर्ष में यह कार्यक्रम आज 5 सितंबर को शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो आज हम कोंच में भी बहुत ही भव्य तरीके से मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी पूर्व अध्यक्ष आदरणीय असित कुशवाहा जी को हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा बराबर सहयोग करते हैं। आदरणीय सम्राट अशोक क्लब के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व सभासद एवं अध्यक्ष जयशंकर शिक्षा समिति कोंच, आप मंच पर आएंगे और अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। शहादत दिवस या अन्य कार्यक्रम क्यों मनाते हैं, जिससे कि आगे की पीढ़ी को ये याद रहे कि ये हमारे महापुरुष थे। हमारे महापुरुष एक से एक हुए हैं, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है कि हमारे महापुरुष कौन कौन हैं। ये इसलिए प्रचलित हुए क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित थे, साहसी थे, निडर थे। इन्होंने सरकार के सामने चैलेंज किया था। सरकार को गिराने में इनने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उस समय जो दौर था वो कांग्रेस पार्टी का दौर था और सामंतशाही व्यवस्था थी। उस समय इस छोटे से परिवार से निकले इस साहसी पुरुष ने पूरे देश में एक अलग जगाई, क्रांतिकारी सेना बना करके संगठन तैयार किए और अपने विचार से इस समाज को बदलने के लिए तमाम प्रकार के नारे बने। जैसे
वो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजदूरी रोटी, और कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और मनवाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जगदेव प्रसाद जी ने ये नारा दिए थे उस समय जब किसी व्यक्ति को बोलने की विचारधारा, अपनी विचारधारा प्रकट करने का साहस नहीं रख सकता था, क्योंकि वो दौर दूसरा था। आज हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं था ये दौर। तब इन्होंने वो नारे दिए थे, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जगदेव प्रसाद जी का नारा था उस समय कि हमारे समाज के लोग 90% हैं और ऊपर बैठे लोग 10% हैं। 10% जो लोग हैं हमारे सर पर बैठे हुए हैं, हम उनके गुलाम हैं। ऐसी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए बाबू जगदेव प्रसाद जी ने ऐसे और भी नारे दिए हैं, जो जमीन जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, टाटा बिरला अंबानी, सबको शिक्षा एक समान। ये उनका नारा उस समय था, जो आज भी पूरा नहीं हो सका। उस नारे को सही करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं और लोगों में जिज्ञासा बढ़ाते हैं कि उस समय का नारा आज भी ये पूरा क्यों नहीं हो रहा है। इसको पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आगे संघर्ष करते रहेंगे। आज के इस अशोक सम्राट क्लब द्वारा जो हमें पद का सम्मान मिला है, मैं इनका हमारे जाबाज क्रांतिकारी साथी सम्राट अशोक क्लब के कोषाध्यक्ष आदरणीय उत्तम सिंह कुशवाहा अटा से निवेदन करेंगे कि वो आएँ और भारत रत्न बाबू जगदेव प्रसाद के हम शहादत दिवस मनाने जा रहे हैं। सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा द्वारा जनपद जालौन द्वारा ये शहादत दिवस मनाए जा रहे हैं। साथियों, हमारे बाबू जगदेव प्रसाद ने बहुत ही संघर्ष किया है और इनके विशेष 2 नारे रहे हैं। पहला नारा रहा है इनका 100 में 90 शोषित ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। और दूसरा विशेष इनका प्रचलित नारा रहा, अब की सावन भादों में गोरी कलाइयाँ कादों में। साथियों, इन्होंने शोषित समाज के लिए संघर्ष करते करते अपनी जान की आहुति दे दी। हमें इनकी आहुति निष्फल नहीं देना है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये हमारी लड़ाई बहुत लंबी है और 100 साल तक चलेगी। पहली पीढ़ी हमारी मर जाएगी, लड़ते लड़ते दूसरी पीढ़ी हमारी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी हमारी राज्य करेगी। तो साथियों, हमें अपने लोगों को जागृत करना है और इनकी शहादत दिवस को निष्फल नहीं जाना है, यही हमारा कहना है। इसी के रूप में अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय जागेश्वर कुशवाहा जी। सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा एक अनोखी विचारधारा है। वो विचारधारा है जो बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा थी। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने वो क्रांतिकारी काम किए हैं, क्योंकि ये बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। इन्होंने नारा दिया, मानव मानव एक समान, मानव मानव की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। मैं इसी बारी के साथ मैं विराम देता हूँ। हमारे महापुरुष अमर शहीद भारत लेनियन बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस मनाने आज हम लोग यहाँ कुमार पैलेस में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए हैं। और हमें ये पता है कि महापुरुषों से ही हम लोग हैं, महापुरुषों से ही हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे जो भी महापुरुष हैं, तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी, चंद्रगुप्त मौर्य जी, सम्राट अशोक जी, ज्योतिबाई फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी,
ऐसे हमारे महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और आज बाबू जगदेव प्रसाद जी की शहादत और इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूर्व सैनिक आदरणीय श्रवण सिंह कुशवाहा जी से निवेदन करेंगे कि आप आएंगे और महापुरुष के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। शिक्षक थे और इनकी जो है काफ़ी कहानियाँ हैं। इन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित तो उन्हें ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इन्होंने कहा था कि हम लड़ाई जो है ये लड़ाई 100 साल तक जारी रहेगी और ये उनकी लड़ाई अभी जारी है और चाहेंगे कि इनकी लड़ाई जारी रहे और हमें जो है असमानता का ये भेदभाव दूर हो। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सम्राट अशोक क्लब के सोशल मीडिया प्रभारी माननीय भूरेलाल कुशवाहा जी आपसे निवेदन करेंगे कि आप आएंगे और हमारे महापुरुष पर जीवन प्रकाश डालेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे या अपने संगठन के सभी कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाते हैं और सभी मीडिया प्रभारी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का भी बहुत स्वागत करता हूँ कि आप बहुत अच्छे समाचार जो पूरे जिला में और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में उन समाचारों को भेजते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुस्तक सभी स्कूलों में होनी चाहिए क्योंकि सरकारी स्कूल में अलग किताबें होती हैं, प्राइवेट में अलग किताबें होती है। जब हमारा जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके बच्चे ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो सरकार को यह ध्यान देना होगा कि जो सरकारी विद्यालय में पुस्तकें हैं वही पुस्तकें प्राइवेट स्कूलों में होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे बच्चे जब किसी IAS किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो वही प्रश्न पत्र होंगे। इसलिए तो मेरा यह निवेदन है। दूसरी कि जो भी अध्यापक सरकारी है वो सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाते हैं लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सरकारी भी अगर अध्यापक है तो उसका भी बच्चा प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। तमाम बड़े बड़े लोग प्रयास तो करते कि सरकारी नौकरियों की चाहना रखते हैं, सरकारी नौकरियों के पीछे रात दिन भागते हैं, जब शिक्षा की बात आती है तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में एक शिक्षा होनी चाहिए, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, उसको एक शिक्षा मिलनी चाहिए। इन तमाम बातों पर हम बात करते हैं। हम बात करना चाहते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में। सावित्रीबाई फुले जब शिक्षा देने के लिए पढ़ाने जाती थी तो कुछ लोग, इनके समाज के ही लोग इन पर कीचड़ फेंकते थे, क्योंकि ये कीचड़ वो नहीं फेंकते थे और लोग इन पर कीचड़ फेंकवाते थे, क्योंकि ये छोटे समाज के बच्चे अगर जाग जाएंगे तो ये अपना हक अधिकार मांगेंगे, क्योंकि ये जाग नहीं पाए, अपना हक अधिकार ना ले पाए, इसलिए इनके ऊपर कीचड़ फेंकवाते थे। जब ये पढ़ाने जाती थी तो अपने साथ में एक साड़ी लेके जाती थी, क्योंकि जब विद्यालय में पहुंच जाती थी तो वहां पर वो साड़ी बदलती थी। यह उसकी स्थिति उस समय थी। लेकिन इनका सहयोग किसने किया? इनका सहयोग एक मुस्लिम समाज की फातिमा शेख थी, उन्होंने अपने घर पर रखा है और कहा कि मेरे घर में विद्यालय खोलिए, मैं आपका समर्थन देता हूं। उस समय की बात बता रहे। आज तो मुझे शर्म आती है, क्योंकि आज समाज के ही लोग समाज के कार्यक्रमों में सहयोग नहीं देते हैं। हर समाज के लोगों ने, हर महापुरुषों ने इस देश के लिए संघर्ष किया है, इस देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो जिस समाज को अपने महापुरुषों का नाम पता नहीं है, जिस समाज को अपने महापुरुषों का इतिहास पता नहीं है, वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं इन्हीं के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे माननीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी एक मंच पर संबोधित कर रहे थे, उनको भरे मंच पर गोली मारी गई थी, भरे मंच पर इनको गोली मारी गई थी, किसी ने नहीं बचाया था। एक अधिकारी DSP था, उन्होंने उनको गोली मारी गई थी और तब भी ये जिंदा थे। इनको खचोर के ले गए थे और एक रास्ते में पानी पानी चिल्ला रहे थे, किसी ने इनको पानी नहीं दिया था। और एक आज की स्थिति है पूरे भारतवर्ष में, प्रत्येक जिले में हम लोगों को जगदेव प्रसाद पैदा करना है, ये हम लोगों को प्रयास करना है, क्योंकि उस समय इनको गोली मारी गई थी। बताइए, कोई भरे मंच पर गोली मार सकता है और एक कौन लोग गोली मार सकते हैं? उन लोगों से जरा बच के रहना है। शुरू से स्वभाव विद्रोही स्वभाव के थे। एक बार ये स्कूल में पढ़ने जाते थे
थोड़ा शौक अच्छा था, कपड़े अच्छे नए पहन के जाते थे। सामन शाही लड़के इनको चिढ़ाया करते थे जब अच्छे कपड़े देखकर। इन्होंने उन लड़कों को पीट दिया, तो इनके पिताजी से शिकायत की गई। पिताजी चूँकि अध्यापक रहे इनके, तो जब पिताजी को गलती भी एक्सेप्ट करना पड़ी टीचर के साथ। एक बार बगैर अपराध के बाबू जगदेव प्रसाद जी को टीचर ने मार दिया। तो ये विद्रोही स्वभाव के थे। एक बार क्या हुआ, टीचर जब इनको पढ़ा रहे थे तो टीचर पढ़ाते पढ़ाते बैठ गए और नींद में सो गए। तो बाबू जगदेव प्रसाद जी उठे और गाल में चांटा मारा टीचर के, और उन्होंने कहा अपराध कोई भी करे, दंड सबको मिलना चाहिए। तो ऐसे हमारे विद्रोही स्वभाव के बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा थे। इसी क्रम में जब इनकी माताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इनके पिताजी जब अस्वस्थ हुए, बीमार हुए, तो माताजी ने कई देवी देवताओं से मन्नत मानी और कई जगह इन्होंने मन्नत मांगी, कई देवी देवताओं की आराधना की, परंतु वो अपने पति को बचा न सकी। जब खत्म हो गए उनके पिताजी, तो ये जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने जाकर के उन्हीं के साथ अर्थी में जितने भी घर में देवी देवता थे सभी को अर्थी में समर्पित कर दिया। ऐसे क्रांतिकारी विचारों के हमारे अमर शहीद बाबू भारत लेलन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।